अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीवा। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक खूबसूरत सा वी शेप कॉलर नेक डिज़ाइन आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को ना दबाना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने फ्यूजिंग का एक पीस ले लिया है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। ये देखें, 1 इंच चौड़ाई और 21 इंच लंबाई। ये देखें, 21 इंच चौड़ाई और 1 इंच चौड़ाई और 21 इंच लंबाई में हमने पीस ले लिया है। ये डबल है फ्यूजिंग। ये देखें इस तरह से। अब हम इस पर 1.5 इंच के निशान लगाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से इस पर 1.5 इंच के निशान लगाते जाएंगे। ये देखें 1.5 इंच का इस पर निशान लगाना है हमने। तो देखें इस तरह से इसे निशानों कंप्लीट करते हैं। ये देखें निशान हमने लगा लिए हैं 1.5 इंच के। अब हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखें इस तरह से हल्की सी हम मार्जिन रख के इस पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। देखें आधा इंच से भी कम है जो ये हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखें इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम ये देखें, यहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था और यहाँ हमने कोई निशान लगाया। देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं। ये देखिए हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और एक लाइन इतनी चौड़ी हमने तकरीबन आधे इंच से भी कम हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इन दोनों पॉइंट का ये देखें, इन दोनों का हम हाफ लेंगे। ये देखें इन दोनों निशानों का जो 1.5 इंच है इसका हमने यूँ हाफ लिया और अब हमने इस पर ये देखिए मैं आपको इस तरह दिखाऊँ। हमने इन दोनों निशानों का हाफ लिया और इस तरह से हम इसमें गुलाई देते जाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर इस वाले पॉइंट पे भी हम इस तरह इसको गुलाई देंगे। ये देखिए आपको नज़र आ रहा हो तो ये जो 1.5 इंच का निशान है हमने इसका मिडल लेना है, यानी इसका हाफ लेना है इस साइड से और फिर हमने इसको इस तरह से गुलाई देनी है। तो चलिए इसे गुलाई देते हैं। देखिए इस तरह से रखेंगे, इसके मिडल पे निशान लगाएंगे। आप चाहें तो इसे इंची टेप से ही मेजर कर लें इसका हाफ। देखिए इस तरह से इस पर गुलाई देते जाएंगे जो कि कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसी तरह हम सब पे गुलाई दे देंगे। ये देखें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसी तरह हम ये फुल गुलाई देते हैं। देखें इस तरह से हमने शेप बना दी है इस पर गुलाई की। इस तरह से अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये मैं डबल फ्यूजिंग पे कटिंग कर रही हूँ। ये देखें डबल फ्यूजिंग पे कटिंग कर रहे हैं। हमने कटिंग करके निकाल दी है शेप। ये देखें इस तरह से बटी। अब हम इसे देखें, मेरे पास एक ट्राउज़र का फैब्रिक है, मैं इसके ऊपर इसको इस तरह से प्रेस से चिपका लेती हूँ। तो देखें इस तरह से हमने फ्यूजिंग को इसके ऊपर प्रेस कर लिया है। ये देखें, और मैंने इस तरह ये दूसरा फैब्रिक लिया है जो कि सेम है ट्राउज़र का, और मैंने इसकी लंबाई जितनी हमारी ये पेपर की लंबाई है यानी फ्यूजिंग की लंबाई है सेम उतनी ही मैंने इसकी लंबाई ले ली है। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। देखें ये दोनों की इस तरह रख के अब इस पर सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे। सेम ये शेप जो है इसी शेप को हमने सिलाई से इस पर ड्रॉ कर देना है। इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। देखें अब हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कटिंग कर देंगे। देखें इस तरह से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारा फैब्रिक कटिंग कर दिया है। अब हम सिंपली इसको इस तरह से बाहर की तरफ निकालते जाएंगे। देखें सब कट्स हम इस तरह से आराम से निकाल देंगे और फिर इसे प्रेस की मदद से हम बिठा देंगे। देखिए इस तरह से सारे कट्स निकालने हुए इसे प्रेस से हमने इसे पलट दिया है।
तमाम पट्टी हमने इस तरह से पलट ली है। अब हम इस पर एक पेड़ की लगा देंगे। देखिए इस तरह से एक साइड से हम स्टाइल लगा देंगे कुछ इस तरह से। हमने एक पैर की सिलाई लगा दी है। ये देखें इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है हम इसे इस तरह से देखिए कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे और एक पैर की सिलाई जो हमने लगाई थी वो भी आपको नज़र आ रही है और बाकी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक है जो फ्रंट का पीस पे नेक कटिंग करेंगे। 3.5 गले की चौड़ाई है। लंबाई में हम इसे रखेंगे 7 इंच। तो देखें इस तरह से रखेंगे। जहाँ 7 आएगा वहाँ 7 पे एक निशान लगा देंगे। शेप दे देंगे। वी और गुलाई मिक्स करके जो शेप बनाते हैं हम इस पर वो शेप दे रहे हैं। देखें इस तरह से नीचे से हम 8 इंच 8.5 इंच लेंगे। इस तरह से नीचे का जो कट है वो हमने 8.5 तक रखना है। यहाँ से हम आधे इंच लेंगे और इस तरह से यहाँ से भी आधा इंच लेके जहाँ हमने 8.5 इंच का निशान लगाया है इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हल्की से इस तरह गुलाई दे देंगे। तब ये नेक कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए नेक हमने कटिंग कर लिया है। बैक के नेक को कटिंग नहीं करेंगे, उस पर सिर्फ निशान लगा रहे हैं। देखिए ये बैक का नेक है 3.5 इंच चौड़ाई थी। बैक की भी 3.5 ही रखेंगे। इस तरह से देखें 3.5 पे दोनों तरफ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो कट भी लगा सकते हैं। देखें इस तरह पकड़े जहाँ 3.5 आ रहा है और एक छोटा सा कट लगा दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि 3.5 कहाँ है। हम इस तरह इस वाले पीस को सीधा रखेंगे। ये देखिए और इस वाले पीस को भी इस तरह से सीधा रखेंगे। दोनों सीधे अंदर की तरफ है और अब इस तरह रख के इसे सिलाई कर लेंगे। बैक का फ्रंट का पीस दोनों जोड़ लेंगे। ये देखिए शोल्डर इस तरह से हमने अटैच कर दिए हैं। ये देखें अब हम इस तरह कपड़े को सीधा रखेंगे। जहाँ हमने 8.5 इंच का कट डाला था वहाँ से हम कट्स को लगाना स्टार्ट करेंगे जो हमने बनाए हैं। देखें यहाँ रखिए ये जो हमने कट्स बनाए हैं यहाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस कॉर्नर से इस तरह इसे रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह सिलाई लगाएंगे। इसको पकड़ कर देंगे और अब देखें इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। आधा इंच का मार्जिन रखेंगे ना आधे पैर का और इस तरह देखिए सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से इसी तरह शेप देंगे जैसे गुलाई में बना हुआ है। इस तरह से अब ये पीछे का जो साइड है इसमें मैं आधा इंच का गैप रखूँगी। देखिए इस तरह से आधा इंच का डिस्टेंस रख के यहाँ ख्याल रखिएगा कि चुनना आ जाए।
यहाँ इसको आके लॉक कर देंगे इस तरह से। अब ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे देखो यहाँ हम कट्स लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ भी हम ये देखिए इस साइड पे कट लगा देंगे और इसको इस तरह अंदर की तरफ पलट देंगे। ये कट हम इससे लगाते हैं ताकि अंदर की तरफ इस तरह टर्न हो जाए। ये देखिए ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा टर्न होते हैं। यहाँ से भी हम इसे इसी तरह अंदर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे प्रेस से बिठा के लाती हूँ। ये देखिए मैंने प्रेस से इसे बिठा लिया है फुल अच्छे तरीके से। अब हम सबसे पहले इस पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और अब हम ये जो हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था ये वाला इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से रख के इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, जैसे हम होते हैं इस तरह से बाइक से इसे फोल्ड कर देंगे। इधर फोल्ड कर दिया मैंने और उसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी इस तरह से डबल फोल्ड करके आएंगे उसको सिलाई लगा देंगे। इससे ये होगा तो फिनिशिंग आ जाएगी एकदम दाने लगेगा। ये देखिए सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम इसको इस तरह पलटेंगे और इस तरह ये देखिए बैक से इसकी इस तरह से फाइनल सिलाई लगाएंगे इस पर। ये देखिए इस तरह से जो है फाइनल अब सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए हमने फाइनल सिलाई लगा दी है। अब मुझे इसके नीचे ये देनी है, ये वाली देखें इस तरह एक पट्टी लगानी है। तो मुझे ये देखिए 7 इंच का इस तरह निशान लगा लें, जहाँ 7 इंच है इस तरह से निशान लगा लें। तो देखो ऊपर से लेकर नीचे तक हमने 7 इंच का निशान लगाया। अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 7 से 7.5 नॉर्मल होता है। और वो हमने लगाने के बाद नीचे कपड़ा लगाया था उसको हमने पिनों से रोक लिया है। अब हम इस पर अटैच कर रहे हैं। ये देखें इस तरह इसे पूरी सिलाई लगा के रोक देते हैं। सो देखें फ्रेंड्स ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सिलकर रेडी हो गया है। ये देखें आप कितना खूबसूरत और फिनिशिंग से बन गया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।